अखंडं सच्चिदानंदं अवांगमनसगोचरं आत्मानमखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला में। मैं जानकी शरण आचार्य वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला के 19वें भाग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, गत 18वें भाग में हमने वेदांत दर्शन के अनुसार अपवाद की प्रक्रिया का स्वरूप और उसके बाद में तत्वम पदार्थ का शोधन भी इस अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसके विषय में जाना था। अब ये जो तत्वम पदार्थ का शोधन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य हैं वह अखंडार्थ का बोधक होते हैं, इस विषय का हम स्वाध्याय इस 19वें भाग में करेंगे। तो आज के इस भाग में हम महावाक्य का क्या अर्थ है, महावाक्य का किस प्रकार से वर्णन वेदांत सार में किया गया है, इस विषय का हम स्वाध्याय करेंगे। आप सभी इस स्वाध्याय क्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए हम शुरू करते हैं स्वाध्याय का यह 19वां उपक्रम। अद्वैतवादी वेदांतियों ने जो तत्वमसि महावाक्य हैं, इस तत्वमसि महावाक्य को तत् और त्वम दोनों पदों के द्वारा भिन्न अर्थ का बोधक न मानकर एक अखंड चैतन्य का बोधक माना गया है। अब इसके फलस्वरूप वेदांत के मार्ग पर चलने वाले साधक को इस तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से अखंड चैतन्य रूप ब्रह्म के साथ में अपनी एकात्मता का बोध होता है और यही एकात्मता आगे चलकर उस साधक को अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभूति में परिणत होती है। अब वेदांत दर्शन की इस मान्यता के संबंध में यह प्रश्न एक स्वभावतः उठता है कि तत् यानी वह, तो तत् तो उसे कहा जाता है जो परोक्ष होता है, दूरस्थ होता है, और त्वम यानी तुम उसे कहा जाता है जो अपरोक्ष होता है, समीपस्थ होता है, आँख के सामने होता है। फिर इन शब्दों से एक अभिन्न अर्थ का बोध कैसे हो सकता है, क्योंकि परोक्ष और अपरोक्ष में एकता नहीं हो सकती है। इस प्रकार का एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे सामने उठता है। तो इसका समाधान वेदांती हैं वह इस प्रकार से करते हैं। वह सोयम देवदत्तः, ये जो एक लौकिक वाक्य है, इस लौकिक वाक्य के दृष्टांत के द्वारा यह तत् और त्वम पदों में भी दोनों पद, यद्यपि दोनों पदों का वाच्यार्थ भिन्न भिन्न है, दोनों पद भिन्न भिन्न अर्थ के बोधक हैं, फिर भी दोनों के द्वारा एक अखंड अर्थ का बोध हो सकता है, इस प्रकार का वह वर्णन करते हैं। तो ग्रंथकार यहाँ ग्रंथ का आरंभ करते हुए, यानी इस महावाक्य प्रकरण का आरंभ करते हुए कहते हैं कि अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। अथ यानी इस अपवाद की प्रक्रिया और तत्वम पदार्थ के शोधन के पश्चात हम यहाँ महावाक्य का वर्णन करते हैं। महावाक्य किसको कहेंगे? क्या जिसमें बहुत अधिक पद हैं उसको हम महावाक्य कहेंगे? तो वेदांत दर्शन में महावाक्य का अर्थ है कि भले ही उस वाक्य में 2 या 3 पद हो तो भी उसको हम महावाक्य कह सकते हैं, और 2000-3000 पद हो फिर भी उसको महावाक्य नहीं कहते हैं। तो महावाक्य का जो यह महावाक्य है और यह सामान्य वाक्य है, इस प्रकार के निर्धारण का आधार क्या है? तो वेदांत दर्शन यह कहता है कि जो वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं उनको महावाक्य कहा जाता है। और उन वाक्यों में जो जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं उनमें ये महत्व कहाँ से आया? तो कहा कि ये जो महावाक्य का जो महत्व है, यह महावाक्य का महत्व शब्दगत नहीं होकर अर्थगत है, क्योंकि जीव और ब्रह्म इन दोनों की जो प्रत्यक्ष संसार में भिन्न भिन्न रूप में दृष्टि गोचर हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, इन दोनों को एक बताना और जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं, इस प्रकार का जो अर्थ है उस अर्थ से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता बताने वाले जो भी वाक्य हैं वो सभी के सभी महावाक्य कहलाते हैं।
अब ये महावाक्यों की संख्या कितनी है, तो यूं तो जो वेदांत दर्शन के महावाक्यार्थ दर्पणम इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में लगभग 11 के करीब महावाक्यों की संख्या बताई गई है। और लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं श्रुतियों में, उपनिषदों में जो कहे गए हैं, वो ऐसे सैकड़ों की संख्या में वाक्य हैं जिनको हम महावाक्य कह सकते हैं। फिर भी वेदांत दर्शन में 4 महावाक्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक वेद के प्रतिनिधिभूत एक एक महावाक्य को वहाँ लेते हैं। तो जैसे ऋग्वेद का प्रतिनिधिभूत महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। यजुर्वेद का प्रतिनिधिभूत महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद का प्रतिनिधिभूत महावाक्य है तत्वमसि, जिसकी हम चर्चा करेंगे, चांदोग्य उपनिषद में पढ़ा गया है। और अथर्ववेद का प्रतिनिधिभूत महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार से ये 4 महावाक्य चारों वेदों के प्रतिनिधिभूत होने के कारण वेदांत दर्शन में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ ग्रंथकार इन चारों महावाक्यों में से तत्वमसि इस महावाक्य की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो तत्वमसि महावाक्य हैं यह उपदेश प्रधान महावाक्य हैं। गुरु जब अपने शिष्य को उपदेश देता है तो वह तत्वमसि इस प्रकार से कहता। चांदोग्य उपनिषद का जो आरुणि उद्दालक और श्वेतकेतु का प्रकरण है, जहाँ आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को 9 बार तत्वमसि का उपदेश देकर उसको ब्रह्म के साथ में ऐक्य की अनुभूति कराता है। तो यहाँ अब ग्रंथकार महावाक्य का वर्णन करते हुए सबसे पहले यहाँ तत्वमसि ये जो महावाक्य है चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में पढ़ा गया, इसको यहाँ लेते हैं। अब कहा कि इदम तत्वमसि महावाक्यम, ये जो तत्वमसि जो वाक्य हैं, ये तत्वमसि वाक्य जो चांदोग्य उपनिषद में पढ़ा गया, यह संबंध त्रयेण 3 प्रकार के संबंधों के द्वारा अखंडार्थ बोधकम भवति। ये जो 3 प्रकार के संबंध हैं, उन 3 प्रकार के संबंधों के द्वारा यह महावाक्य तत्वमसि महावाक्य अखंडार्थ का बोधक होता है। अखंडार्थ यानी एक ही अर्थ का बोधक होता है। तो ये 3 प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं? तो का ग्रंथकार कहते हैं कि संबंध त्रयम नाम, 3 प्रकार के संबंध नाम से इस प्रकार हैं। पदयोः सामानाधिकरण्यम, पदार्थयोः विशेष्य विशेषण भावः, प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। ये 3 प्रकार के संबंध हैं। कौन कौन से? पहला संबंध है वह सामानाधिकरणीय संबंध है, और सामानाधिकरणीय किसका? पदयोः, 2 पदों का सामानाधिकरणीय संबंध। दूसरा जो संबंध है उसको कहेंगे विशेष्य विशेषण भाव संबंध। तीसरा जो संबंध है उसको कहेंगे लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। अब हम इसको यहाँ समझते हैं। तो और फिर एक श्लोक के द्वारा भी कहा है ग्रंथकार ने, पूर्वाचार्यों का एक श्लोक भी उद्धृत करते हुए कहा कि तदुक्तम सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, कि पदार्थ प्रत्यगात्मनाम यानी पद, अर्थ और जो प्रत्यगात्मा, पद यानी जो तत् और त्वम इत्यादि जो पद हैं, और अर्थ यानी तत्पद का जो अर्थ, त्वम पद का जो अर्थ। तो ये दूसरा, पहला हुआ पद, फिर हुआ उसका अर्थ, और तीसरा है प्रत्यगात्मा यानी शुद्ध चैतन्य। इन तीनों के अखंडार्थ का बोध ये 3 प्रकार के संबंधों के द्वारा होता है। सामानाधिकरण्यम, विशेष्य विशेषण भाव और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। अब जैसा हम जानते हैं कि जो तत्त्वम और असि, ये जो तत्वमसि महावाक्य हैं, इसमें ये 3 पद हैं, तत् त्वम असि। तत्पद हैं वह दूरस्थ और जो परोक्ष वस्तु हैं उसका बोध करवाता है। त्वम पद है वह समीपस्थ और जो अपरोक्ष वस्तु है उसका बोध करवाता है। असि है यह क्रियापद हैं। तो इस प्रकार से वेदांती यह कहते हैं कि ये जो तत्वमसि हैं यहाँ इस सामानाधिकरणीय संबंध के द्वारा यहाँ
अखंडार्थ का बोध हो सकता है। किस प्रकार से बोध होता है, तो पहला वो संबंध यहाँ बताते हैं। कहा कि सामानाधिकरणीय संबंध स्थावत, सामानाधिकरणीय संबंध किस प्रकार से होता है, तो एक लौकिक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यथा सोयम देवदत्तः, है ना, सह अयम देवदत्तः। इस वाक्य में भी तीन पद हैं, एक पद है सह, दूसरा है अयम और तीसरा है देवदत्त। अब यहाँ देखिए सह अयम देवदत्त, यहाँ सह जो पद है वह सह, ये पद सर्वनाम पद किसका बोध करवाता है, जो वस्तु अपरोक्ष हो, जो वस्तु परोक्ष होती है, दूर होती है, हमारी आंखों के सामने नहीं है और इस काल में नहीं है, किसी अन्य काल में थी। तो इस प्रकार से वो जो परोक्ष और दूरस्थ वस्तु का बोध करवाने वाला पद है सह, और अयम पद, वह अयम पद है जो सन्निहित, सामने, आँखों के सामने जो अपरोक्ष वस्तु है उसका बोध करवाता है। और ये दोनों पद अत्यंत भिन्न हैं, यानी दोनों में एकता नहीं हो सकती है। फिर भी ग्रंथकार कहते हैं कि ये जो सोयम देवदत्त, यह जो वाक्य है, यह एक अखंडार्थ का बोध करवाता है। कैसे, तो कहा इत्यस्मिन् वाक्ये, कि ये जो सोयम देवदत्त हैं ये वाक्य हैं, इस वाक्य में देखिए तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः। यहाँ कहा कि जब हम सोयम देवदत्त में सह शब्द का क्या अर्थ है, तो सह शब्द बताएगा कि सह देवदत्तः, सह देवदत्त कह, यानी ऐसी कल्पना करिए कि किसी देवदत्त को हमने 4-5 साल पहले किसी दूसरे देश में देखा है, कि आज हम यहाँ सोमनाथ में हैं और उसी सोमनाथ में हैं और 4-5 साल पहले किसी देवदत्त नामक व्यक्ति को हमने काशी में देखा था। अब उसी 5 साल पहले काशी में देखे गए देवदत्त को जब हम यहाँ सोमनाथ में देखते हैं तो हमारा क्या अनुभव होता है, सह अयम देवदत्तः, सह यानी वह जो काशी में देखा गया जो देवदत्त हैं, यह वही देवदत्त हैं। तो यहाँ सह जो पद हैं, उस सह इस पद से, इस सर्वनाम पद से तत्काल, तत्काल यानी पूर्व काल में जिस हम देवदत्त को हमने देखा था, तो तत्काल से विशिष्ट जो देवदत्त हैं उस तत्काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक सह है। और अयम यह सर्वनाम है, यह एतत्काल, हमारी आंखों के सामने जो देवदत्त विद्यमान है इस वर्तमान काल में, उस देवदत्त का इस विशिष्ट काल में, यानी इस हमारे अपरोक्ष रूप से सामने विद्यमान जो देवदत्त हैं उस देवदत्त का बोधक यह अयम पद है। तो यहाँ जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों का जो अधिकरण है वह अधिकरण एक ही है, देवदत्त एक ही है। 5 साल पहले भी वही देवदत्त था, आज भी वही देवदत्त हैं। तो ये जो सहपद हैं, इस सहपद का भी तात्पर्य उसी देवदत्त में है जिस देवदत्त में ये जो अयम एतत्काल विशिष्ट जो देवदत्त हैं, इस देवदत्त का तात्पर्य भी, इस अयम शब्द का अर्थ भी इसी देवदत्त के अर्थ में निहित है। तो इस प्रकार से सह और अयम ये दोनों पद हैं, इन दोनों पदों का समानाधिकरणीय है, यानी दोनों शब्दों का तात्पर्य एक अभिन्न अर्थ को बताने में है। तो इस प्रकार का यहाँ समानाधिकरणीय संबंध इस सोयम देवदत्त इस वाक्य में होने के कारण सह और अयम ये दोनों पद भिन्न भिन्न अर्थ का बोधन करवाने वाले होने पर भी यहाँ इस प्रसंग में ये दोनों पद एक ही देवदत्त पिंड का तात्पर्य संबंध के द्वारा बोध करवाते हैं। ये हो गया हमारा लौकिक उदाहरण। अब हमारा जो यहाँ महावाक्य का उदाहरण है उसको देखते हैं। ग्रंथकार कहते हैं तथा च, उसी तरह से तत्वमसीति वाक्येपि, तत्वमसी यह जो महावाक्य है इस वाक्य में भी 3 पद हैं, तत्, त्वम और असि। तत्पद का क्या अर्थ है, तो कहा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य। तत्पद का अर्थ है कि परोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, कि जो ऐसा जो चैतन्य जो अभी परोक्ष है, अभी जो परोक्ष हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता है, ऐसा जो चैतन्य है वह अभी यहाँ तत्पद का वाचक हैं, जिसको हम परोक्ष, हमारे लिए परोक्ष है, हम उसको अपरोक्ष नहीं कर रहे हैं।
तो इस प्रकार का जो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का वाचक है वो तत्पद है। और त्वम पद किसका वाचक है? तो कहा अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकम वाचक त्वम पदस्य। और जो त्वम पद है वह अपरोक्षत्व इत्यादि विशिष्ट चैतन्य है उसका वाचक है। यानी जो सामने कोई जीवात्मा है, सामने कोई मनुष्य है, उसको हम त्वम इस प्रकार से, हमारे अपरोक्ष सामने कोई खड़ा है उसको हम त्वम इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और जो हमारे सामने नहीं है, अपरोक्ष नहीं है, कहीं दूरस्थ है, हमारी आँखों के सामने नहीं है, उसको हम सह इस प्रकार से अथवा तत् इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ जो तत्पद है उसका तत्पद का जो अर्थ है वह हो गया परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। अब ग्रंथकार कहते हैं कि इन दोनों का भी, तत्पद का वाचक और त्वम पद का जो वाचक, यानी जो अपरोक्षत्वादि विशिष्ट का वाचक त्वम पद है और परोक्षत्वादि विशिष्ट का वाचक जो तत्पद है, इन दोनों पदों का च एकस्मिन् चैतन्य, इन दोनों ही पदों का एक ही चैतन्य में तात्पर्य संबंध, एक ही चैतन्य में तात्पर्य से एक ही चैतन्य का दोनों बोध करवाते हैं। यद्यपि दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, फिर भी तात्पर्य संबंध के द्वारा, यानी दोनों पदों का जो तात्पर्य है वह एक अर्थ को बताने में है। यानी दोनों पदों का जो दोनों पदों के अर्थ का अधिकरण है वह एक पिंड में है, एक ही अर्थ में है। इसको हम कहेंगे समानाधिकरण। यानी दोनों पदों का जो अर्थ है उस अर्थ का अधिकरण है वह एक है। तो समानाधिकरणीय संबंध के द्वारा इस प्रकार से तत्वमसि महावाक्य है वह अखंडार्थ का बोध करवाता है। इसको समझाने के लिए ग्रंथकार ने एक लौकिक उदाहरण भी दिया, सोयम देवदत्तः, और हमारा जो महावाक्य का उदाहरण तत्वमसि, इसको समझाया। अब ये तो हो गया पहला संबंध जिसका नाम था समानाधिकरणीय संबंध। अब यहाँ ग्रंथकार जो दूसरा संबंध है, जिस दूसरे संबंध के द्वारा भी यह तत्वमसि महावाक्य अखंडार्थ का बोध करवाता है, उस संबंध का नाम है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। ये संबंध किस प्रकार से यहाँ क्रियान्वित होता है इसको हम देखते हैं। तो विशेषण विशेष्य भाव संबंध किस प्रकार से यहाँ होता है, तो ग्रंथकार कहते हैं कि विशेष्य विशेषण भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये, यथा तत्रैव वाक्य यानी सोयम देवदत्तः, इस वाक्य में भी हम देख सकते हैं विशेषण विशेष्य भाव किस प्रकार से। तो कहा कि सशब्दार्थ कि जो सोयम देवदत्त में जो सह शब्द है वह सशब्दार्थ, सशब्द है वह, और उसका अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थे और तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेष्य विशेषण भाव। ये दोनों विशेषण विशेष्य भाव यहाँ होता है कि जो सोयम देवदत्तः, इसी वाक्य में शब्द का अर्थ तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का अर्थ है एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त। यानी सह शब्द का अर्थ हो गया कि तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का अर्थ हो गया अयम एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त। एक दूसरे के भेद के व्यावर्तक हैं ये दोनों के दोनों पद हैं, अतः दोनों में परस्पर विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। तो इस प्रकार से दोनों में विशेष्य विशेषण भाव संबंध होने के कारण ये जो सोयम देवदत्त में सह और अयम पद हैं, यह दोनों परस्पर एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य बन सकने के कारण दोनों पद एक ही अखंड देवदत्त अर्थ का बोध करवाते हैं। अब यहाँ हम तत्वमसि व महावाक्य में भी देख ले कि किस प्रकार से, तो कहा तथा अत्रापि वाक्य, अत्रापि वाक्य यानी इस तत्वमसि इस महावाक्य में भी तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, कि तत्पद है वह परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का वाचक है,
और त्वम पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, और त्वम पदार्थ है वह अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का वाचक है। ये दोनों पद, तत् और त्वम, ये दोनों पद परस्पर एक दूसरे के भेद के व्यावर्तक हैं, यानी च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, परस्पर एक दूसरे के भेद के व्यावर्तक होने के कारण इन दोनों में परस्पर विशेष्य विशेषण भाव संबंध होता है, और इस विशेष्य विशेषण भाव संबंध के द्वारा एक ही अखंड शुद्ध चैतन्य का बोध होता है। इसको हम थोड़ा और विस्तार से इस तरह से समझ लेते हैं कि जब हम सह शब्द के अर्थ में अयम शब्द के अर्थ का अभेद बोधन होने से स शब्द के अर्थ में अयम शब्द के अर्थ के भेद की व्यावृत्ति हो जाती है। विशेष्य विशेषण भाव संबंध में जो विशेषण होता है वह विशेष्य का इतर से भेद करवाता है। जैसे हम कहते हैं कि नीलः घटः, तो यहाँ जो नीलत्व है यह घट का विशेषण है और घट है वह विशेष्य है। तो ये जो नीलत्व है वह उस घट का इतर घटों से व्यावर्तन करवाता है। तो उसी प्रकार से जब हम सह अयम देवदत्त, सह शब्द है वह जो इतर भेद हैं उस इतर भेद की व्यावृत्ति करवा देता है, यानी जो सह शब्द है वह तत्काल तद्देश विशिष्ट का वाचक है, तो वह एतत् काल एतत् देश विशिष्ट जो अर्थ हैं उस अर्थ की व्यावृत्ति कर देता है देवदत्त से। और जब हम अयम शब्द लेते हैं तो अयम शब्द है वह एतत् काल एतत् देश विशिष्ट अर्थ का बोध करवाने के कारण वह अन्य अर्थ का व्यावर्तन कर देता है देवदत्त इस पिंड से। तो इस प्रकार से जब, और ये दोनों जो सह और अयम ये दोनों परस्पर विशेष्य विशेषण भाव संबंध से बन जाते हैं। जब हम सह इसको विशेषण बनाएंगे तब अयम शब्द और उसका अर्थ है वह विशेष्य बन जाएगा, अथवा अयम शब्द को विशेषण करेंगे तो सह शब्द है वह विशेष्य बन जाएगा। तो क्या होगा कि इस प्रकार से स शब्द के अर्थ में अयम शब्द के अर्थ का अभेद बोधन होने से स शब्द के अर्थ में अयम शब्द के अर्थ के भेद की व्यावृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप स शब्द के अर्थ में अयम शब्द के अर्थ के भेद का व्यावर्तक होने से अयम शब्द का अर्थ विशेषण और स शब्द का अर्थ व्यावर्त्य होने से विशेष्य होता है। यह विशेष्य विशेषण भाव दोनों शब्दों के अर्थों में पारस्परिक हैं, क्योंकि अयम शब्द के अर्थ में स शब्द के अर्थ का अभेद बोध होने से उसमें स शब्दार्थ के भेद की व्यावृत्ति हो जाती है। अतः स शब्द का अर्थ अयम शब्द के अर्थ में अपने भेद का व्यावर्तक होने से विशेषण और अयम शब्द का अर्थ व्यावृत्य होने से वहाँ विशेष्य होता है। यहाँ एक बात ये ध्यान देने की है कि यह विशेष्य विशेषण भाव परस्पर भेद की व्यावृत्ति के अधीन है, और यह व्यावृत्ति दोनों शब्दों के अर्थों में अभेद बोध के अधीन है। इसलिए जो इन शब्दों के वाच्यार्थ को ग्रहण करने पर संभव नहीं है, अतः इसकी उपपत्ति के लिए वेदांत दर्शन में इन शब्दों में अथवा इन शब्दों का जो वाच्य अर्थ है उनके द्वारा बोधनीय जो अभिन्न अर्थ हैं, एक ही अखंड अर्थ हैं, उसमें लक्ष्य लक्षण भाव संबंध अपेक्षित होता है, जिसके कारण ये दोनों शब्द अपने वाच्य अर्थ के उन अंशों में जिन अंशों में एकता संभव नहीं है उसका त्याग करके केवल उसी अर्थ का बोध करते हैं जो जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ समान है। जैसे जो देवदत्त अतीत काल में दूर देश में देखा गया है, यही व्यक्ति जब वर्तमान काल और निकट स्थान में देखा जाता है तब देश और काल का भेद होने पर भी उस व्यक्ति में भेद नहीं होने से उसकी अभिन्नता बताने के लिए हम यहाँ सोयम देवदत्त इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य से श्रोता देश और काल का भेद होते हुए भी विभिन्न देश और काल में स्थित एक ही व्यक्ति का बोध करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो विशेषण विशेष्य भाव संबंध हैं यह भी तत्वमसि इस महावाक्य के अखंडार्थ का बोध करवाने में समर्थ होता है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने ये अभी तक दो प्रकार के संबंधों के द्वारा तत्वमसि इस महावाक्य के अखंडार्थ का निरूपण किया। पहला जो संबंध था वह था
परस्पर पदयोः समानाधिकरणीय संबंध और दूसरा संबंध जिसका हमने अध्ययन किया वह है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तीसरा जो संबंध है उस संबंध का नाम है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। वो उसके विषय में हम हमारा जो स्वाध्याय की जो अगली कड़ी है उस अगली कड़ी में हम उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो इस प्रकार से महावाक्य जो तत्वमसि महावाक्य है उसका अखंडार्थ में किस प्रकार से तात्पर्य है इसका वर्णन ग्रंथकार ने यहाँ तक किया। आज जो हमारा पाठ है उस पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करते हुए यहीं विराम करता हूँ इस पाठ का। आप सभी को पुनः धन्यवाद।